पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से वचन लेकर आपके सामने आने में प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की महान कृपा अनुग्रह आपके साथ रहे। लॉकडाउन के समय में जब घर पे रहते हैं, परमेश्वर उपस्थिति को महसूस करते रहे। आज मैं आपसे बात करने वाला विषय है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं। काफी लोग पूछते हैं, हमारा प्रार्थना काफी साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा प्रार्थना के उत्तर विलंब क्यों होते हैं, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम लूका का सुसमाचार हम मनन करते, वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो काफी साल से प्रभु की सेवा करते हैं। उसका पहला अध्याय, उसका 5, 6, 7 पद हम पढ़ने से परमेश्वर की सेवा करने वाले एक परिवार के बारे में लिखा है। उन लोग धर्मी थे, लेकिन काफी साल से उनको संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण कभी निराशा उसको नहीं हुआ, ना सेवकाई छोड़ के गया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर जो करता है उसके लिए धन्यवाद करने वाला बनता है। काफी लोग निराश होते हैं, हमने 1 साल प्रार्थना किया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं है। इब्राहिम को देखो, इब्राहिम को परमेश्वर जब वो 75 साल का था तब उससे वादा किया, लेकिन लंबे 24 साल इंतजार करने के बाद उसको एक संतान मिला। मैं आपसे कहूंगा, विशेष करके आप शादी होने के बाद आपको संतान नहीं है, आप जरूर इस संदेश को सुनना है। अगर ऐसा आपका परिचय में कोई है तो जरूर इस संदेश उनको आप फॉरवर्ड करना है, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज इस संदेश के द्वारा प्रकट होने के लिए जा रहा है। मैंने कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में एक गांव में प्रचार कर रहे थे। प्रचार करके वहां से दूसरी गांव के मीटिंग में जाने के समय जो पास्टर मुझे ले जाते हैं, उनको एक फोन आया। अपनी कलीसिया का एक व्यक्ति अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडमिट है। तो मुझे कहा, पास्टर जी हमें हॉस्पिटल जाके प्रार्थना करना है। हमने वो पास्टर के साथ हॉस्पिटल गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे, अभी अभी जन्मे एक नया नन्हे मुन्ने बच्चे को वो मां ने मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा, मुझे मत दीजिएगा, आपके पासवान के हाथ में दीजिए। नहीं पास्टर जी, आप बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा तो तुरंत उसकी मां ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा, पास्टर जी रुकिएगा, आप इसको रेनाल्ड बोंगे कहकर पुकार के प्रार्थना कीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद जब कार में वापस आए, हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी ये क्या है, ये बहन मेरे हाथ में क्यों बच्चे को दिया, क्यों मुझसे प्रार्थना करवाया, क्यों बच्चे का नाम रख के प्रार्थना करवाया, ये सब वहां का स्थानीय पास्टर करना चाहिए। पास्टर जी ने मुझसे कहा, पास्टर जी जो हुआ आपको ही करना था। मैंने पूछा क्यों? तब पास्टर ने मुझे 1 साल पुरानी कहानी बताने लगा। 1 साल पहले जब मैं उनके चर्च में जाके प्रचार किया, इस बहन की पति ऑटो चलाते हैं, शादी होके काफी साल हो गए, बच्चे नहीं है, लेकिन चर्च में लगातार आती थी। उसके अंदर कभी निराशा नहीं था। जब मैंने विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे थे, इस बहन ने विश्वास किया, जो प्रचार अभी हो रहा है उसमें काम करने वाला परमेश्वर सच है, तो मेरे जीवन में उसका काम शुरू हो जाए। प्रचार चलते चलते उसने अपने पेट पे हाथ रख के कहा, मैं विश्वास करती हूं मुझे अगले साल इस समय तक एक लड़का होगा, लड़के का नाम रेनाल्ड बोंगे होगा। अभी प्रचार करने वाला दाढ़ी वाला पास्टर मेरे बच्चे का नाम रख के प्रार्थना करेंगे। और अगले हफ्ते जब पास्टर ने अपने कलीसिया के मां बाप से कहा, सुनिए अगर आप अपने बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहते हैं तो आगे आइए। काफी परिवार आगे आया तो ये बहन भी उनके साथ जाके खड़े हो गए। पास्टर का पत्नी ने उनसे
जाके कहा, बहन जी आप खड़े नहीं हो सकते, जिनको संतान है उन्हीं लोग प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए आगे आना है। इस बहन ने कहा, मुझे प्रभु एक लड़का देने वाला है, वो लड़के के नाम रेनाल्ड बोंगे होगा, वो प्रभु की सेवा करेगा। इसलिए आज जब सारे कलीसिया जो लोग अपने बच्चों को सेवकाई के लिए समर्पण करते हैं, मेरा होने वाला बच्चा भी समर्पण करना मैं चाहता हूं। वो पास्टर का पत्नी कुछ नहीं कहा, उनके लिए प्रार्थना किया। जैसे उस बहन विश्वास करके प्रार्थना किया, अगले साल प्रभु ने एक बच्चा दिया, लड़का दिया। उसके लिए मैं जाके प्रार्थना किया, रेनाल्ड बोंगे नाम रख के भी प्रार्थना किया। तो भाई बहन, मैं कहने का मतलब, अगर आप निसंतान है, शादी के बाद भी आपके लिए खुशखबरी है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर जीवित है। तो आपका जीवन में आप काफी समय से प्रार्थना कर रहा है, आपकी प्रार्थना का जवाब ना मिला करके निराश मत होइएगा। इब्राहिम 24 साल इंतजार करने के बाद उसके लिए वादा प्रभु पूरा किया, तो आपके लिए भी, मुझे सुनने वाला भाई बहन, शादी के बाद संतान ना होते हुए आप परेशान है, तो आज मैं आत्मा में कहना चाहता हूं, यीशु के नाम में परमेश्वर आपके कोख को आशीष देकर, पीढ़ी को देकर आशीष देने पाए। विश्वास करने वाला मेरे साथ आमीन बोलिएगा। और यहां पहला अध्याय लूका में जकरिया एलिसबेथ के बारे में रेखांकित किया। जकरिया और एलिसबेथ परमेश्वर की मार्गों में चलने वाला और धर्मी थे, सेवा करते थे। उसका 12-13 पद में हम देखते हैं, जब जकरिया भवन के अंदर सेवा कर रहे थे, उस समय एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। और वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, तेरा प्रार्थना सुन ली गई। जकरिया घबरा गया, ये क्या हो रहा है? और उसने डर के पूछा, क्या है बात? स्वर्गदूत ने कहा, मैं गब्रिएल हूं, परमेश्वर का संदेश आपके लिए लेके आया हूं। और कहा, तुम्हारा प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया बोल रहे, कौन सी प्रार्थना? तुम पीढ़ियों के लिए इतने दिन प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उस प्रार्थना का जवाब दे दिया है। विश्वास करो। मुझे सुनने वाला भाई बहन, सालों से सेवा करने वाला जकरिया नबी को, एलिसबेथ को स्वर्गदूत जवाब देके कह रहा है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो प्रार्थना की, क्या वो प्रार्थना व्यर्थ हुआ है क्या? नहीं। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर हां मिलते हैं, कभी कभी प्रार्थना के उत्तर ना होते हैं, कभी कभी प्रार्थना के उत्तर इंतजार करने की होती है। लेकिन हम जब कभी प्रार्थना करते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा हर एक प्रार्थना तुरंत सुन ली जाए। मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहूं, एक खुशखबरी है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनकर उचित समय पर, मैं फिर से शब्द को इस्तेमाल करूंगा, उचित समय पर संतान देकर आपको आशीष देगा। अगर इब्राहिम को परमेश्वर आशीष दिया, तो जकरिया नबी को आशीष दिया, तो ये परमेश्वर आपको भी आशीष देने के लिए जा रहे हैं। जकरिया को स्वर्गदूत की बात विश्वास नहीं आया। वो कहा, कैसे संभव होगा? स्वर्गदूत ने कहा, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो लड़का है। लेकिन जकरिया को बात विश्वास कर नहीं सका, अविश्वास की बातें बोलना शुरू किया। तुरंत स्वर्गदूत ने कहा, जब तक ये बच्चे ना जन्मेंगे तब तक तू बात नहीं कर पाओगे। उस समय से जकरिया का मुंह बंद हो गया। और आपको पता है, वो घर में गया, बूढ़ी एलिसबेथ, बूढ़ा जकरिया को प्रभु ने संतान दिया। जब संतान का जन्म हुआ, उनके लोगों ने पूछा, उसको क्या नाम रखना है? नाम लिखने के लिए जब पट्टियां उसके हाथ में दी, वो नाम लिखते ही उसका मुंह खुल गया, उसने यूहन्ना कह दिया। भाई बहन,
परमेश्वर अपने लोगों को दिया हुआ वादा पूरा किया तो, जकरिया की प्रार्थना सुन ली गई तो आपका भी प्रार्थना उत्तर मिलने का समय आ चुका है। जकरिया की मन में यही सोचता, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारा शरीर में अभी ताकत नहीं है, ये सब आप सोचते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो असंभव को संभव करता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 पद से 20 पद तक पढ़ने से, मरे हुए को जिलाने वाला, जो बातें है नहीं है उसको है करके पुकारने वाला परमेश्वर, मुझे सुनने वाला भाई बहनों को आपकी प्रार्थना का जवाब उचित समय देकर प्रभु आशीषित करे। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।